भैया के हुक्म को उसने हटाया है। और जाते पे ललाट कह दे जब अब राम है बुलावे मैं बाबू तो देखू आवे कितना है के ध्यान रखना। पहला जी बार बार कह रहे हैं बुआ जी जा राम है हम सुमर रहे हैं भाई राम है तुम सुमर पर वो नहीं मानी। और इधर मेहतारी सामने खड़ी रो रही थी। तब प्रहलाद ने कही मैया रोवे ता कोई चुप करवैया हो और रूठ है मां ता कोई मनवैया हो। देखो कितनी अच्छी बात कही। रूठनो मई चाहिए ता कोई मनाए विवाह होए और रोनो मां चाहिए ता कोई चुप करवैया होए। अब बताओ काउ तरह से शादी भई न होए वो अपने हाथ से ठोकत खाता हुए गांव त्योहार मढ़ैया पर रोटी कर ले थारी पस ले पस के धल ले फिर रूठ जाए। सबई रात तारी धरी रही सबई रात बेधरे रंग को आरो मनावे। रूठनो में ही चाहिए ता कोई मनवैया दिखाई दे। ध्यान रखना। तो आज बेटा ने संकेत किया अपनी महतारी को क्या किया मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी क्या है ध्यान रखना। मटर क्या है मटर है गोल भूमंडल। बच्चों ने पढ़ा होगा भूगोल में पृथ्वी गोल है और चाकी चल रही है माया की। इस चाकी के ऊपर एक दोहा लिखा था कबीर जी ने कि चलती चाकी देख के और गयो कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित वचन। जब दोहा को कबीर के लड़का ने बदल दिया। कबीर के लड़का ने अपनी तरफ से लिखा कि चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न को। मानी देखिए बालक तो जानते हो ना होंगे वो कील होता था पाट लटका देता हूं ऊपर से। चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न कोई और जो चुपटे वा कीलते तक बालो न बाको। देखिए वो मानी तो पाटा उठा के देखियो मानी के जोरे व कीलते जितने दाने चुपट जाते हैं तुम बच्चा की कितनी घुमाइयो पर बेदाने नहीं पिसेंगे नहीं पिसेंगे। वो क्या है वो कील ही तो ब्रह्म है। जो जीव मानी रूपी कील से जाकर के ब्रह्म से जाकर के लग जाता है वो जब माया की चाकी से बच क्या मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे। अरे ब्रह्मा पीसे विष्णु पीसे विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे। अरे ब्रह्मा पीसे विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे। तीनों लोग पीस के आई तब हंस गई नारी खुदा की मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे। अरे तीनों लोग पीस के आई तब हंस गई नारी खुदा की मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे। ध्यान करना तीनों लोग पीस के आई तब हंस गई नार खुदा की मटर पे अधर चले। और अंतिम कड़ी क्या कह रही है वही तुम्हारे लिए है वही हमारे लिए वही सबके क्या। अरे जा काया में गर्भ मत करियो अरे राख बने जाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे। अरे जाकाया पे गर्भ मत करियो राखो बने जाकी रे मटर पे अधर चले चाकी रे मटर
रखना, एक कोई संत महात्मा थे परीक्षित जी, जाड़े के दिन आए, कुटिया में सोए गए। सो कोई चोर आओ, सुबह कमर है खींच ले, बाई तो की ठंड मच रही। अब जैसी वन कम्मल खींचो, महात्मा जी पीछे दरवाजे भाजत रहे, चोर आगे भाजत रहो। आखिरकार हिम्मत महात्मा हार गए, चोर नहीं पकड़ पाए। हिम्मत जब हारे तो पता कहां बैठे, फिर मरघट में बैठ गए आगे बीच में। काऊ ने कही हमारे यज्ञपति महाराज जी बार पहुंचे होते हैं कि बाबा कैसे बैठे हो, कि भैया बैठे कहां है, हमारा चोर कम्मल ले गो, कम्मल ले गो, तो फिर यहाँ का देवे आ रहा है मरघट में। ए बच्चे बात नहीं, यहाँ देवे आ रहा। तब स्वामी जी को जवाब कहो, ओ लला सुन, अब कम्मर चाहे दे चाहे न दे, वो दुनिया में कौए डोले आवे, यहाँ जरूर आवे, यहाँ जरूर आवे एक दिन। तो हमारा तुम्हारा सबका रास्ता भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन मंजिल वही है, पहुंचना वही है, सब एक ही जगह पहुंचना है। श्रोता बंधु जिस समय, और एक बात और सुनो एक पति जी, सभी नौजवान बच्चों से कहना चाहते हैं हम, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी किसी को जीवन में अरे मैंने तो यहां तक देखी, रास्ता में बालक नौजवान खड़े हो, कोई गैले ही पूछ ले तो वह गैला हुआ ऐसे बताएंगे, गंगीरी पे तो कोई पूछे, वो लला ने कहा हम बच्चे नौगमा जाएंगे, तो बात क्या बताता है मालूम है, बाबा यहाँ तो ऐसा करो गंगीरी ते चले जाओ, छर्रा छर्रा तो मुरखे आइयो दादों में, और दादों पे तो सीधे लेकर आइयो, नौगमा पहुंच जाओगे। तो विश्वास कर लो, तैसी चल रहे, और वे पूछवे भाई विश्वास में आगे चल रहे, और फिर वे बालक आपस में करेंगे देख ले, दे दो चूना बेटा, तुम चूना का दोगे, वो कत्था सहित दे दे। हाँ परमात्मा जब देवे हो तब कैसे दे देवे हो। सबन बालकन बता रहे हैं, जब परीक्षित महाराज एक दिन झोला में कपड़ा धर के और जे जा रहे वृंदावन दर्शन करवे, सो कासगंज पर टिकट ले ली। टिकट, और सुनो बालको, तुम्हें मालूम है जब बड़े बूढ़े पहले झोला ले जाते का कपड़ा धर के, टांगत काहे में, लठिया कन्हा पर धरी और लठिया में झोला टांग लो, कितनी बढ़िया खुटी। चले गए, टिकट ले ली मथुरा की। अब जैसे उतरते रेल आई, पूरी भरी हुई आई, प्लेट पूरी गाड़ी फुलाई, काऊ जगह पांव धर बैठो। अब बिन का करोगे, इतते बितगु बितते तगु चक्कर मारे, ओ भैया टिकट चली गई, और तो तक रेल ने हॉर्न लगा दो। अब एक आंगुच जगह ना ता में कहूं है कि घुसी हो जाए, सो उनने अपो गड़ित लगाओ एकदम, कही एक रेल के डिब्बा के जोरे जाके, जा डिब्बा में सांप, ए भैया कह तो सांप की कही। बालक वालों ने बालक ढोला डंडा सूटकेस ले लेके सब डिब्बा खाली। भेतो से आपको ही बहुत बुरा होता है, का पता कौन सी सीट के नीचे होए, पूरा डिब्बा खाली बिल्कुल। बिन्ने पो झोला धर दो सीट पे, लंबी बाई पे, और लंबे पाए करके सोई गए। और फिर कह रहे मन में मुस्का कि कैसा तुक्का लगो है, पाँव धरे बैठो ना हो, और कितने आराम से चाहे वो तू सोई ले, चाहे बैठ ले, और चाहे चाहे भज ले, पूरा डिब्बा तेरे ही रहे। हारे थके गए सब, झोला मूड तो धरे के नेक दे लेट पाए तो सोई गए। अब सोए तो आंख कब खुली लला, आंख खुली सबे 4 बजे, और आंख तब खुली तब वो चाय की केतली लेके रेलवे स्टेशन पे आतो, आवाज देतो अगर चाय, एकदम जगे। ओ लला रेल कौन से स्टेशन पे है, बा लड़का ने की के चाचा कासगंज पे। कब पागल है वो, कासगंज तो बैठे ही हम रात 8 बजे, और सवेरे के 4 बज गए। दोबारा देख कौन सा स्टेशन में, चाचा मैं ना देख रहा तुम ही देख लो, कासगंज पे ही है।
पर तुम्हें मालूम ना है जा रेल के डिब्बा में रात का उन्हें श्याप बता दो सो जो डिब्बा ही काट दो रेल में रह गए धरे से वही रात तो धोखो दोगे तो धोखो खाओगे, निश्चित खाओगे। कभी जीवन में किसी के बच्चे को गलत रास्ता मत बता देना। अगर तुमने किसी के बेटा को गलत रास्ता पर डाल दिया तो परमात्मा तुम्हारे को गलत पर डाल देगा, कोई नहीं बचा सकता। तो आज ध्यान रखना, वो सामने खड़ी है महतारी और कह रही है जीजी बार बार लल्ले छोड़ दो, पापनी बिना मारे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, जा पो काम कर। ध्यान रखना, जब चलिए कैद हूं मेरे बेटा को बचवैया तो राम हुई है और निकल के जा रही है, तब कह रही है अपनी नंद से, क्या बोलिए, अरे निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ, निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ, मेरे राजा जी को न्याऊ, मेरे सैया जी को न्याऊ। निरवेरे 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 जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ। सासु जने बहु पीर हरे और नंद पंजीरी खाए, सासु जने बहु पीर हरे नंद पंजीरी खाए, और देखन हारिन बेटा जन्मो और मां दूध रही प्याई, निरवेरे जइयो नाना दी राजा जी को न्याऊ, निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ। अरे देखे हारिन बेटा जन्मो मां दूध रही प्याई, निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ। और ससुर हमारे 80 वर्ष के बारी सासु कहाई, ससुर हमारे 80 वर्ष के बारी सासु कहाए, और तब तक जेठ भय ना प्यारा और नाई दिवर को प्याही, निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ। अरे तब तक जेठ भाई ने प्यारा लाई दीवारा का प्याय, निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याऊ। सिंह का बोली, ओरे चल तू पर राम है बुला, बुला दे कैसे बचावे हो। तो ध्यान रखना, आज वो पापनी अपना कर्म कर रही है, प्रहलाद जी अपना कर्म कर रहे हैं और वो संसार का ठाकुर अपना कर्म कर रहा है। किया क्या, अरे बेटा को जब पकड़ लो और तन पे ओढ़ी लई साड़ी रे, और जब मंदिर को जा पुकारो सोई आग जली मुढ़ारी रे, अग्नि जली गई चट्टा में सोई भजन करे यो तारी रे, और सुख की नींद का सोई रहे जल जाएगी देह हमारी रे। और ये 500 रुपए गिरंद सिंह प्रधान जी मुड़िया खेड़ा से, धन्यवाद। और 100 रुपए हमारे मंगेश शास्त्री के लिए है, हमारे शिष्य के लिए प्रधान जी की तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। और जब कानन में तेरा परी सोई उठ बैठे पगुधारी रे, और कमल देव तू हुक्म दो, दे गए पवन बुहारी रे, और आधी को झोंका आयो सोई अपनी उड़ी सारी रे।
भगवान ने आदेश कर दिया पवन देवता को, बहुत जल्दी अगर आज बेटा पहला चल के मर गया तो जब दुनिया में मेरा भजन फिर कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो पवन देवता को आदेश दिया तो हवा कौन सी चली, पढ़ने वाले बच्चन ने पढ़ी हुई वो चक्रवात हवा कहता है, चक्रवात। और ताते बेटा बड़ी बूढ़ी ते दादी कहती है भूतरा है, देखो हवा गोल बन के उठते बेई हवा चली। सो वो साड़ी पापनी के शरीर पर तो उड़ गई और बेटा में लपेटा मारी गई। तब तक और बेटा बच गया साड़ी में, जय हो। सो चोट लागी मारी रे और छोना की अब जान बची चढ़ गई सिंह का। सब पापनी की देह पजारी, इतना सूरज ने किरणा पसारी। प्रधान जी बैठ लो बिछौना बने को देर। ध्यान रखना उस समय पापनी जल गई,